नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत और मैं हूं दीपाली बिष्ट। दिल्ली में 12 वार्ड्स में हुए उपचुनावों के परिणामों की घोषणा अब हो गई है। आपको बता दें कि इन 12 सीटों में से बीजेपी के खाते में 7 सीटें आई हैं, जिसमें विनोद नगर, द्वारका बी और शालीमार बाग जैसी बड़ी सीटें शामिल हैं। वहीं आम आदमी पार्टी को मुंडका, नारायण और दक्षिणपुरी वाली 3 सीटों के साथ ही संतोष करना पड़ा। इन चुनावों में संगम विहार से कांग्रेस के उम्मीदवार ने जीत हासिल की है। इसके अलावा एआईएफबी से निर्दलीय उम्मीदवार ने भी एक सीट अपने नाम की है। बीजेपी के पास अभी तक 115 पार्षद थे, जबकि आप के पास 99, इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी के पास 15 और कांग्रेस के पास 8 पार्षद थे। इन उपचुनावों में 7 सीटें मिलने के बाद अब भाजपा के पास पार्षदों की संख्या 222 से ऊपर पहुंच गई है। वहीं आम आदमी पार्टी के पार्षद बढ़कर 102 हो गए हैं। इसके अलावा कांग्रेस पार्षदों की संख्या 9 हो गई है। दिल्ली नगर निगम के 12 वार्डों के चुनावों के लिए 30 दिसंबर को वोट डाले गए थे। जिन सीटों पर उपचुनाव हुआ था उनमें मुंडका, शालीमार बाग बी, अशोक विहार, चांदनी चौक, चांदी महल, द्वारका बी, नारायणा, संगम विहार, दक्षिणपुरी, ग्रेटर कैलाश और विनोद नगर जैसी सीटें शामिल थी। इन बाई इलेक्शन के लिए राज्य चुनाव आयोग यानी ईसीआई ने वोटों की गिनती के लिए 10 सेंटर बनाए थे। इस बार के एमसीडी चुनावों में करीबन 40% मतदान देखने को मिला है, जबकि दिल्ली में 250 वार्ड मेंबर्स को चुनने के लिए साल 2022 के चुनावों में 50.47% लोगों ने वोट डाले थे। आपको बता दें कि 2025 के उपचुनावों में 26 महिलाओं सहित 51 उम्मीदवार मैदान में उतरे थे, जहां एक और बीजेपी ने 8 महिला उम्मीदवारों को अपनी तरफ से उतारा था, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने 6 महिला उम्मीदवारों को और कांग्रेस पार्टी ने 5 महिला उम्मीदवारों को पार्टी का टिकट दिया था। इस जीत के बाद दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने एक्स पर ट्वीट कर दिल्ली वासियों को धन्यवाद भी किया है। उन्होंने लिखा कि दिल्ली नगर निगम उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अपना अमूल्य आशीर्वाद प्रदान करने के लिए दिल्ली के नागरिकों को हृदयपूर्वक आभार। ये विजय हमारे कर्मठ कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम, समर्पण तथा संगठन की सामूहिक शक्ति का सशक्त परिणाम है। उपचुनाव में विजय सभी भाजपा उम्मीदवारों को हार्दिक शुभकामनाएं। दिल्ली के विकास के प्रति हमारी सरकार प्रतिबद्ध है और नॉन स्टॉप काम भी कर रही है। हालांकि बीजेपी की इस जीत के बाद भी अभी उसे 2 सीटों का नुकसान झेलना पड़ा है, जो कि उसके लिए एक बड़ा सेटबैक भी माना जा रहा है। लेकिन बीजेपी ने आखिरकार दिल्ली में अपनी पकड़ बना ली है, या यूं कहें कि अपनी साख बचा के रखी है। इस साल की शुरुआत में विधानसभा चुनावों में बीजेपी की बड़ी जीत के बाद अब ये उपचुनाव दिल्ली में बीजेपी के पॉलिटिकल मूड का एक टेस्ट माना जा रहा है। ऐसे में अब देखना यह है कि बीजेपी इस टेस्ट में पास होने के बाद जनता का विश्वास यूं ही कायम रख पाती है या नहीं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और जुड़े रहें पॉलिटिकल पंचायत के साथ।